तो सुखदेव जी भी कहते हैं कि देवता कथा के अधिकारी नहीं है। अभक्तांश तांस विज्ञाय, उनको अभक्त जान करके, जो भक्त नहीं है उनको कथा श्रवण का अधिकार नहीं। जो भगवान के भक्त हो, जिनकी भगवान में निष्ठा हो, उन्हीं को कथा सुनने का अधिकार है। तो देवता कथा सुनने नहीं आए थे, कथा को खरीदने आए थे, भले ही अमृत दे रहे बदले में। कथा के जो व्यापारी हों उनको श्रवण का अधिकार नहीं, इसलिए परीक्षित जी नहीं माने और सुखदेव जी नहीं माने। तो देवता निराश होकर वापस चले गए। तो जिस कथा को देवता अमृत देकर के भी प्राप्त नहीं कर सके, वो कथा आज हमें सुलभ हुई। अब इतनी सुलभता है भी और नहीं भी है, दोनों प्रकार की बातें हैं। लोगों को लगता है कथा तो बहुत होती है, कभी भी सुन लेंगे, कहीं भी सुन लेंगे, कितनी भी बार सुन लेंगे, लेकिन इतनी बाधाएं आती है, इतनी बाधाएं आती है कि बहुत प्रयास करके भी, बहुत निकट आ करके भी कथा श्रवण हम नहीं कर पाते। घर में ही कथा होती है, इसी में लगवा देते, एकदम अलग मत करो, ये इसी में प्रेस में ऐसे लपेटवा देते कुछ। तो भगवान जी की जो कथा है ये अमृत के बदले में भी प्राप्त नहीं हुई। अब उस कथा को हम श्रवण करेंगे सप्ताह यज्ञ के रूप में, ये एक उपलब्धि है। ये वो कथा है जिस कथा ने सुखदेव जी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जन्म लेते ही सुखदेव जी वन की ओर दौड़ पड़े थे। 12 साल के तो होके ये जन्म लिए, तो शरीर बड़ा था, कपड़ा भी नहीं पहने, संस्कार भी अपने नहीं करवाए, और उनको लगा कि घर में रुक गया, 2 जगह मानना कम से कम 2-3 जगह, अगर घर में रुक गया तो माता से, पिता से और दूसरे लोगों से प्रेम हो जाएगा, मोह हो जाएगा। तो इससे पहले कि इन सबसे मोह हो जाए, उससे पहले ही मैं घर का त्याग कर दूं। तो सुखदेव जी महाराज वन की ओर दौड़ पड़े। पीछे पीछे व्यास जी उनके पिता दौड़ रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी वन की ओर दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे उनके पिता व्यास जी उनका पीछा करते हैं, लेकिन मना के वापस नहीं ला पाए। सुखदेव जी वन में चले गए, तप करने लगे। एक एकदम नीचे बांध दो, आप 3 जगह बांध कर बैलेंस रहता है। तो सुखदेव जी पिता के कहने पर भी नहीं लौटे, लेकिन कुछ वर्ष पश्चात जब भागवत जी की रचना की व्यास जी ने, और पुत्र को वापस घर में लाना था जो जंगल में तपस्या कर रहा था, समझाने बुझाने पर भी वो नहीं लौटे, लेकिन भागवत जी की रचना हो गई और भागवत जी के श्लोकों को अपने शिष्यों को याद करा दिया व्यास जी ने, और कहा जहां पे सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं वहां जाके भागवत के श्लोकों को गाओ। भागवत जी के श्लोकों को जाके वहीं पर शिष्य लोग गा रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रत वासः करग कपिशम वैजयंतीम च मालाम। जब इस श्लोक को सुना सुखदेव जी ने तो समाधि छोड़ दी, समाधि टूट गई उनकी।
और व्याकुल हो गए कि इस श्लोक में किसके सौंदर्य का वर्णन हुआ है, कि कौन है जो इतने सुंदर हैं। तो आंख खोल दिए, समाधि से उठे। फिर दूसरा श्लोक उनके कान में पड़ा, अहो बकेयम स्तर काल कोटम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। जब ये श्लोक कान में आया तो कहा वो सुंदर भी है और दयालु भी है। जिस पूतना ने मारने का प्रयास किया उसको भी मुक्ति दे दी, माता की गति प्रदान कर दी। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में और जानना चाहिए। तो उन शिष्यों से पूछा कि किसके सुंदरता का वर्णन कर रहे थे इस श्लोक में, किसके स्वभाव का वर्णन कर रहे थे। तो लोगों ने कहा आप तो 2 ही श्लोक में इतने दीवाने हो गए, व्याकुल हो गए। ऐसे 18,000 श्लोक का ये महान ग्रंथ है। का किसने लिखा? आपके पिता व्यास जी ने लिखा। अरे तो मुझे इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो समाधि छोड़ दी, जंगल को भी छोड़ दिया, अपने घर लौट आए और पिताजी से भागवत जी को पढ़ा। तो माता पिता का प्रेम भी जिनको घर वापस नहीं ला पाया, केवल भागवत जी के कारण ही सुखदेव जी जंगल छोड़ के घर आ गए। भागवत को पढ़े और फिर से जंगल चले गए और दिन रात भागवत जी का अभ्यास करते रहते हैं। तो सुखदेव जी जैसे संत की समाधि जिस ग्रंथ ने विचलित कर दी, ऐसा दिव्य आकर्षण वाला ये ग्रंथ है भागवत, जिसका हम श्रवण करने बैठे हैं। अब इतना महान ग्रंथ है जो रसिकों को तो आकर्षित करता ही करता है, जो पापी हैं, विषयी हैं, उनको भी आकर्षित करता है। निवृत्त तर्षई रूपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनो विरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। भगवान की कथा 3 तरह के लोग होते हैं संसार में, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। जो अभी माया मोह में लिप्त है ये विषयी है, जिनको अब चिंता हो गई है कि मुक्ति कैसे होगी। भले भी मुक्ति मिली नहीं है लेकिन चिंता तो है, प्रयास तो शुरू कर दिए। ये हैं मुमुक्षु, जो मुक्ति पाना चाहते हैं वो मुमुक्षु है। कुछ लोग तो मुक्ति पाना ही नहीं चाहते ना, अभी विषयों में ही, संसार में ही अपने आप को सुखी मान रहे, रमे हुए हैं। तो विषयी, मुमुक्षु और तीसरी श्रेणी के लोग हैं मुक्त, जो मुक्त हो चुके हैं। तो तीनों प्रकार के लोगों को भगवान की कथा अच्छी लगती है। विषयी लोगों को कम से कम मनोरंजन होता है और सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे वे मुमुक्षु बन जाते हैं। और मुमुक्षु है, अगर वो कथा सुनते रहे तो मुक्त हो जाता है। और जो मुक्त हो चुके हैं अब क्या करें, तो बोले अब तो मुक्त हो ही गए हो, केवल कथा सुनते रहो और कोई काम नहीं है। तो कथा तो तीनों को सुननी है, चाहे विषयी हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे मुक्त हो, तीनों के लिए कथा समान रूप से उपयोगी है। तो ऐसे ये दिव्य कथा है जो तीनों को, विषयी को, मुमुक्षु को, मुक्त को प्रिय है। ऐसी कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। बड़े बड़े पापियों को भी तारने में ये ग्रंथ समर्थ है। धुंधकारी जैसा पापी, जिसने जीवन भर पाप किया, मरने के बाद जिसकी अंतिम क्रिया भी ठीक से नहीं हुई, ठीक से क्या हुई ही नहीं, जलाया भी नहीं गया, न कोई नहाने गया, न कोई तीर्थ में गए उसके नाम से, न श्राद्ध हुआ, न तर्पण हुआ। और इतना बड़ा पापी था कि जिसके लिए बाद में गया श्राद्ध हुआ तो भी नहीं तरा। अब बाद में वो भागवत श्रवण से ही मुक्त हो गया। तो ये वो कथा है जो धुंधकारी जैसे पापी को भी तारने में समर्थ है। अभी उसकी भी चर्चा होगी। ये वो कथा है जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इनको पुष्ट कर दे। हमारे हृदय में ये तीनों होते हैं, लेकिन किस अवस्था में है इसका भी तो हमको चिंतन करना चाहिए। वैराग्य है लेकिन वो किस अवस्था में, जागृत है कि सोया हुआ है कि मूर्छित है,
स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, तो हमको अपने भक्ति, अपने ज्ञान और अपने वैराग्य, इनकी स्थिति का भी हमको बीच बीच में विचार करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए कि ये किस अवस्था में है। ये तीनों स्वस्थ रहें और युवावस्था में रहें तो हमारा कल्याण होगा। भक्ति यदि पुष्ट हो तो हम भगवान के भक्त होंगे, वैराग्य पुष्ट हो तो विषयों को देख करके चित्त हमारा इधर उधर नहीं भटकेगा, और ज्ञान हो तो संसार में भी मन नहीं लगेगा। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन सब की प्राप्ति होती है भागवत जी के श्रवण से। इसलिए भी भागवत जी को सुनने का इतना महत्व है। भागवत जी को हम क्यों सुने, क्यों 8-9 दिन का समय दें, इतना परिश्रम करें, इतना धन व्यय करें, क्या लाभ है? भागवत जी का सबसे बड़ा लाभ है भगवान की प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्वदाधुना, जिसके श्रवण मात्र से भगवान की प्राप्ति हो, ये ऐसा ग्रंथ है। तो भागवत जी को सुनने का 4 प्रकार का फल है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फल है भगवान की प्राप्ति। भगवान को पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं पाना चाहते भी तो जरूरी नहीं है ना। पहले तो भगवान को पाने की इच्छा तो भीतर जगे, अभी तो इच्छा ही नहीं जगी तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो पहले भीतर इच्छा होनी चाहिए, तब तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कहीं जाना हो तो पहले मन में भाव तो जगे कि हाँ हमको यहाँ जाना है, तब उसके लिए भी साधन खोजेंगे, प्रयास करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। तब जाने का विचार ही नहीं किया तो उस दिशा में जाएंगे कैसे, और साधन कहाँ से मिलेगा? अगर लोगों से पूछा जाए कि जीवन में आप क्या पाना चाहते हैं, तो सब स्त्री, पुत्र, मकान, वाहन, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा, यही सब चाहिए। तो प्राथमिकताओं की सूची बनाएं कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, हम क्या पाना चाहते हैं। तो जो 10-20 वस्तुओं के नाम लिखे जाएंगे, उसमें भगवान भी किसी कोने में जगह पाएंगे कि नहीं पाएंगे? भगवान को तो हम अभी प्राथमिकता में लाए ही नहीं। हमको तो ऐसा लगता है बस धन मिल जाए, मकान मिल जाए, वाहन मिल जाए और पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ये सब ही हमको मिले और इतने से ही हमारा जीवन चलता रहे बस। भगवान हमारी प्राथमिकता में आ ही नहीं पाए। हमारी प्राथमिकता में भगवान आए तब तो भगवान मिलेंगे, और यदि प्राथमिकता में भगवान है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ? अब जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हम प्राप्त कर लें, धन कमा लें, प्रतिष्ठा कमा लें, परिवार बढ़ा लें, अब अंतिम समय में यदि भगवान नहीं मिले तो जिनका जिनका हमने संचय किया वो तो यहीं छूट जाने वाले हैं। तो फिर पश्चाताप होने लगता है कि अरे जो अनित्य वस्तु है उसी का मैं जीवन भर संचय करते रहा, और जो नित्य वस्तु है मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। नित्य वस्तु है भगवान, जिनका कभी अभाव नहीं होता, जिनसे कभी हमारा वियोग नहीं होता। और बाकी संसार में जितने भी वस्तु हैं, चाहे व्यक्ति हैं, उनसे हमारा वियोग होगा ही होगा, ये अंतिम सत्य है। आज नहीं तो कल साथ छूटता ही छूटता है। तो जो अनित्य वस्तु हैं उनके ही संग्रह में हम जीवन भर लगे रहे और नित्य की उपेक्षा कर दी, तो इसका बाद में पश्चाताप होगा फिर। इसलिए पहले तो हमारे जीवन में हम प्राथमिकताएं क्या क्या है, हमको क्या चाहिए, इसी पर समीक्षा कर लेनी चाहिए। तो भागवत सुनने का सबसे बड़ा फल है भगवान की प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्वदाधुना, भगवान की प्राप्ति ये सबसे बड़ा फल है। चैतन्य वल्लभाचार्य जी ने भागवत सुनने का जो 4 फल बताया, उसमें सबसे बड़ा फल बताया भगवान की प्राप्ति। दूसरा फल है पितरों की मुक्ति। जिनके भी निमित्त कथा का श्रवण किया जाए उनकी मुक्ति हो। हमारे गोत्र में, परिवार में जितने भी
परिजन प्रियजन जो दिवंगत हुए हैं उनकी भी समय में सदगति मुक्ति हो जाए, और जो हम लोग श्रवण करते हैं समय आने पर हम सबको भी सदगति मुक्ति की प्राप्ति हो। केवल जो चले गए हैं उन्हीं की सदगति के लिए कथा श्रवण होता है ऐसा नहीं। कितने लोग संसार को छोड़ के जाते हैं, या सभी के निमित्त कथा का आयोजन हो पाता है? नहीं हो पाता। कथा का आयोजन ना तो धन से होता है, न परिवार से होता है, न पद से होता है, न रूप से होता है, न गुण से होता है, न विद्या से। ये सब कथा के कारण है ही नहीं। कथा कहाँ हो पाएगी? तो बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। पूर्व में यदि हमने पुण्य न किया हो, सत्कर्म न किया हो, तो कथा हो ही नहीं सकती। बहुत सी बाधाएं आ जाएंगी और टल जाएंगे। लेकिन पूर्व में सत्कर्म हुआ हो तो न धन की आवश्यकता है, न परिवार की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे लोगों ने कथा कराई, जो भागवत कथा को, जो सत्यनारायण कथा भी न करा सके वो भी श्रीमद् भागवत को सुन लेते हैं। तो इस प्रकार जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब कई जन्मों का पुण्य सहायक होता है, इकट्ठा होता है, तब जाके कथा की प्राप्ति होती है। एक दो जन्मों का भी पुण्य नहीं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। तो भागवत जी को सुनने का दूसरा फल है पितरों की मुक्ति। भागवत जी का आयोजन हो तो नरक में गिरा हुआ कोई पुरुष हो वह भी प्रसन्न होता है। एक व्यक्ति को 60,000 वर्ष तक मलमूत्र के कुंड में गिरे रहने का दंड दिया गया नरक लोक में, और कुछ ही दिन हो पाए थे नरक के कुंड में वो गिरा हुआ है, और मलमूत्र के कुंड में गिरा हुआ है। लेकिन यमदूत लोग देखते थे तो वो बीच बीच में सिर निकाल के हंसता था। बोलिए दंड पा रहा है फिर भी हंस क्यों रहा है? तो डंडे से उसके सिर में टिका के उसको फिर डुबा देते थे कुंड में, और जब डंडा हटाते तो फिर सिर निकाल के हंसता था। बोले यातना पाके भी ये हंस रहा है, बात क्या है? तो उसको पूछे कि तुम हंस क्यों रहे हो? तब उसने कहा कि 60,000 वर्ष का दंड मुझे दिया गया है, अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, लेकिन मेरे परिवार में पृथ्वी लोक में श्रीमद् भागवत का आयोजन कल से प्रारंभ होगा, और जैसे ही वहां कथा प्रारंभ होगी मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो जितना तपना है आज भर तप लो, कल से मेरी छुट्टी हो जाएगी यहाँ नरक लोक से, और उसी को याद कर करके मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। तो नरक में गिरा हुआ पितर भी मुस्कुरा रहा है। भागवत जी का आयोजन हो तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। और 21 पीढ़ी के पितर जिनके नाम से संकल्प हो, केवल वे ही तरेंगे ऐसा नहीं है। उनके ऊपर के न जाने कितनी पीढ़ी जिनके हम नाम तक नहीं जानते, गोत्र से संकल्प होते ही सबकी क्या है परशुराम राधा कृष्ण। उस फोटो को थोड़ा ऊपर में लगाना, कहीं जमीन मत रखना। ये क्या चीज है? दादी और दादा के राइट साइड में नहीं सुनो, तो राधा कृष्ण को ना एक आध तार में करके यहाँ से इसी में करके बांध के लटका दे, जमीन मत रखना। नीचे मत रखना, नीचे मत रखना। हाँ नहीं, पितरों का तो रहने दो सामने, लेकिन पीछे थोड़ा नीचे में सफेद कपड़ा बिछा देना, कल कर देना। अभी इसको यहाँ ना, लेकिन कुछ आसन में रखो, ऐसे नहीं। हाँ लाल, ये पेपर है क्या? देखो साफ है तो क्या है? राधा कृष्ण है, अभी पेपर भी है, परशुराम जी भी है। लाल है, कपड़ा भी लाल है। अरे किसी को मना नहीं किया है, लेकिन जमाओगे तब ना। कथा के बीच में थोड़ी रुको नहीं, जल्दी यहाँ पेपर बिछाओ, उसको फोटो कर देते हैं। हाँ अब लगा दो। चलिए एक संकीर्तन कर लीजिए। चलो। हे गोपाल
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण भागवत जी को श्रवण करने से जो 4 फल प्राप्त होते हैं उन पर चर्चा हो रही थी। प्रथम फल है भगवान की प्राप्ति, द्वितीय फल है पितरों की मुक्ति और तृतीय फल है निर्भयता की प्राप्ति। हम सबको अनेक प्रकार के भय होते हैं जीवन में और उनमें सबसे बड़ा फल है भय है मृत्यु का। सबको एक ना एक दिन मृत्यु को ही प्राप्त होना है। मनुष्य जीवन इतना अस्थिर है, इसको कहा गया है कि काल व्याल मुख त्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी सांप के मुंह में फंसे हुए मेंढक हैं हम सब, एक दो व्यक्ति नहीं, सब के सब। काल रूपी सर्प ने हमको दबोच रखा है, स्वतंत्र हम में से कोई नहीं। अब वो तो सर्प की इच्छा है कि वो कब निकलेगा। उसकी इच्छा हो तो अभी निकल ले, अब उसकी इच्छा हो 10-20 वर्ष बाद निकले, लेकिन छोड़ता किसी को नहीं है। सांप किसी मेढक को पकड़ ले और बहुत देर तक खेलते रहता है, उसको छोड़ता भी नहीं है और निकलता भी नहीं है। जब पकड़े रहता है 1-2 घंटा हो जाए तो मेंढक को लगता है कि मैं खतरे में नहीं हूं। सांप ने पकड़ा हुआ है फिर भी उसको लगता है कि मैं किसी बिल में पांव डाल के अभी बैठा हूं। मृत्यु को भूल गया, काल के चंगुल में फंसा है फिर भी, और उसकी पहुंच में कोई छोटा कीड़ा आ जाए तो वो खाना खा लेता है, छोड़ता नहीं है उसको।
यथा व्याल गलस्थोपि भेको दंशान अपेक्षते तथा काला ही ग्रस्तोपि लोको भोगान अशाश्वतान। विष्णु पुराण का ये श्लोक है कि जैसे मेंढक सांप के मुंह में फंसे होने के बाद भी किसी छोटे कीड़े को अगर पा जाए तो खा लेता है, स्वयं किसी के मुंह का निवाला है, कौन है, अब फिर भी ऐसे ही हम सब भी तो कर रहे हैं। काल रूपी सांप ने हम सबको दबोच रखा है, फिर भी मकान में आसक्त, परिवार में आसक्त, धन संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, अपने देह में, स्वरूप में, सब में हम आसक्त हैं, अब भोगों में लगे हुए हैं। तो जैसे वो मेंढक करता है वैसे ही हम सब कर रहे हैं। काल रूपी सर्प के मुंह के निवाले होने के बाद भी भोगों से विरक्ति नहीं हो पाई, भोगों में ही मन लगा हुआ है। तो उस मेंढक में और हम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि हम सजग हो गए, सावधान हो गए, तब हाँ मनुष्य हैं। तो पहला फल भगवान की प्राप्ति, दूसरा फल पितरों की मुक्ति, तीसरा फल निर्भयता की प्राप्ति। परीक्षित जी 7 दिन में मरने वाले हैं, श्राप की प्राप्ति हो चुकी है। और 7वें दिन जब कथा की पूर्णता हुई, अब तक्षक के आने का समय हो गया था, तो सुखदेव जी ने पूछा तुम भयभीत तो नहीं हो? परीक्षित जी ने कहा आपकी कथा सुन करके मैं निर्भीकता को प्राप्त हो गया हूँ, निर्भयता को प्राप्त हो गया हूँ। अब तक्षक आ जाए, अब मेरे पांव को डस ले, अब मुझे कोई चिंता नहीं। और तक्षक आया, परीक्षित जी देख रहे हैं, लेकिन उठ के भागे नहीं परीक्षित जी, न बचाव कहा, न वहां से भागे, न हड़बड़ाए, बैठे रहे शांत। तक्षक आया, उनके पांव को डसा, शरीर देखते ही देखते भस्म हो गया पूरा। लेकिन परीक्षित जी उससे पहले ही सदगति मुक्ति को प्राप्त हो चुके थे। शरीर को भस्म कर सकता है कोई भी, अग्नि हो, विष हो, या शरीर को ही हम क्षति पहुंचा सकते हैं, आत्मा को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो परीक्षित जी जान गए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर को बचाए रखने का कोई उपाय नहीं है और आत्मा को मारने का कोई उपाय नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, शरीर होता, जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे तब तक मृत्यु का भय बना रहेगा। लेकिन जब हम जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा को मारने का कोई उपाय नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा को मारने का कोई उपाय है ही नहीं, कोई मार ही नहीं सकता। और जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा हैं, तो मृत्यु का भय छूट जाता है। तो ऐसे मृत्यु आदि से निर्भयता की प्राप्ति हमें होती है। हाँ बस उठ के लगा दो भगवान को, लगा दो इसी पेपर पे बिछा दे रहे ना, पिढ़ा ले आओ, उसमें पेपर बिछाओ और भगवान को रख दो। तो निर्भयता की प्राप्ति ये भी भागवत जी का ही फल है। और चौथा फल है सकाम मनोकामनाओं की पूर्ति। जब तक हम गृहस्थ रहते हैं, सकामता रहती है, तब तक दोनों आएगा एक साथ लगा दो। उसको चावल के बाद रखे, पहले लगाओ जल्दी इसको। फोटो भी देखो लगा के, अगल बगल आ जाएगा तो फिर लगा, थोड़ा सा बाहर करके लगा दो। आ गया, चलो आज फिर कल लिखेंगे, अभी हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो जल्दी 10। तो भागवत जी के श्रवण का 4 फल, भगवान की प्राप्ति, निर्भयता की प्राप्ति, पितरों की मुक्ति और सकाम मनोकामनाओं की पूर्ति। भागवत जी का इतना महत्व है कि बड़े से बड़े रुके हुए जो कार्य हों, वह भागवत जी के श्रवण से पूरा हो जाता है।
सकाम मनोकामनाओं की पूर्ति। एक घर में कथा होनी थी। उन्होंने मकान लिया था, बनवाया था लोन से, चुका नहीं पाए तो कुर्की आदेश हो गया। 8-10 दिन बाद मकान नीलाम होना था। अब कोई रास्ता सूझा नहीं, धन अधिक था, व्यवस्था हो नहीं पाई। उनको किसी ने कहा भागवत जी का कम से कम मूल पाठ करवा लो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अब पहले से ही कर्ज में है और भागवत कराओ उपाय बता रहे हो, पैसा रहता तो मकान को ही मुफ्त नहीं करा लेते। तो बोले मूल पाठ बस करवा लो, अभी प्रवचन न कराओ, पंडाल बनाने की आवश्यकता नहीं, बंद कमरे में पाठ हो जाएगा। तो वो पाठ करवाए और स्वयं करवाने वाले को भी श्रद्धा नहीं थी, मतलब उसको नहीं लगता है कि कुछ होगा, लेकिन परिवार के लोगों ने कहा तो उसने करवा दिया। हम ही लोग जाके पाठ करते थे तो रोज वो कहता अभी का पाठ हो रहा है महाराज, लेकिन नहीं बचेगा, 7 दिन बाद नीलाम तो होना ही होना है। हवन किए, अब 1 दिन बचा था नीलामी में, कहीं से प्रबंध हुआ नहीं था। हवन हुआ, 1 घंटे में धन का प्रबंध हो गया और नीलामी रुक गई। आज उनका मकान 2-3 मंजिला हो गया, बाद में और बहुत से धन मिल गया। तो प्रबंध भी कहाँ से, शंकराचार्य जी पहुंच गए, उनके यहाँ उनके गुरु थे और हवन हो रहा था। तो उसको पूछे भी किस बात की चिंता है, क्यों दुखी दिखाई दे रहे हो? बोले मकान नीलाम होना है गुरु जी, अब प्रबंध हो नहीं पाया। तो कहा चिंता क्यों करते हो, हम व्यवस्था कर देते हैं। और जितना भी धन था उन्होंने अपने जिस गाड़ी में आए थे उसी में रखे थे, दे दिया। न 1 रुपया ब्याज लिए, न लिखा पढ़ी किए, और उनका मकान बच गया। और 15-20 दिन बाद उनकी ही व्यवस्था हो गई है, महाराज जी को भी पूरा वापस कर दिए सम्मान पूर्वक। तो भागवत जी के पाठ का भी इतना महत्व है कि इतना असंभव सा कार्य था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और बताओ इतना बड़ा बड़ा कार्य हो गया। तो सकाम लोगों की तो ये अब 300वीं कथा है ना। अब 300 कथा के प्रवाह में किनके किनके यहाँ कथा किए हैं पूर्व में, और उनको क्या क्या लाभ हुआ है, क्या क्या लोगों की इच्छाएं थी। 17 वर्ष तक संतान नहीं हुआ था। गौकर्ण कथा के समय उन्होंने बताया कि महाराज 17 वर्ष हो गए संतान नहीं है, इसीलिए कथा सुन रहे हैं। पहले से बताया भी नहीं था कि मैं इसलिए कथा सुन रहा हूँ, बस संकल्प के समय बताया। अपरिचित व्यक्ति थे, कथा किए, कथा करके आ गए अपने यहाँ। साल भर बाद सीधे वो लोग बच्चे को ही लाके पाँव में रख दिया हमारे पास। देवरा शीर्षक घर पहुंच गए, कहा महाराज भागवत जी की कृपा से ये देखो संतान की प्राप्ति हुई, जबकि बीच में कभी कोई उनसे हमारा संपर्क ही नहीं था। फिर कथा दूसरी जगह गए, भूल गए थे, उसको तो हम भूल भी चुके थे कि उसके यहाँ कथा किए थे। वो तो बच्चे को लेके आए, दोनों पति पत्नी, तो याद आया, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये भागवत जी साक्षात कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं, बल्कि उनसे भी बढ़ के बेटा बेटी मिल जाए, धन मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, कोई रुका हुआ काम हो जाए, ये तो बहुत छोटा फल है। अरे जो भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो ये तो सकाम छोटी छोटी मनोकामनाएं हैं। लेकिन साधारण जो गृहस्थ होते हैं सकामता के कारण इन्हीं से आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए भी भगवान जी ने ये फल जोड़ा इसमें कि जो विषयी हैं कम से कम थोड़ा बहुत विषय पा जाएं, इसी लोभ में ही भागवत जी से जुड़े और बाद में भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। ये जो चौथा फल है इसको गौण फल कहा गया, इसको कोई बहुत महत्वपूर्ण फल नहीं कहा। महत्वपूर्ण फल है भगवान की प्राप्ति, भगवान जी मिले, ये सबसे बड़ा फल है। और इसके बाद बाकी जो और अन्य फल हैं ये सब हैं। भक्ति और आसक्ति, संसार से जो प्रेम है वो आसक्ति है, और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति। सा ईश्वरे परानुरक्ति इति भक्ति। या तो भगवान से प्रेम होता है या संसार से प्रेम होता है, दोनों से एक साथ संभव नहीं, क्योंकि दिशा ही भिन्न है दोनों से। तो भगवान का स्मरण कैसे हो, तो बोले विश्व विस्मरण पूर्वक भगवान का स्मरण हो। संसार को पहले भूलें और तब भगवान का स्मरण करें, तो उसमें सच्चे हृदय से हम उनको याद कर पाएंगे। नहीं तो भगवान का स्मरण भी होगा तो संसार को ही पाने के लिए होगा। भगवान मिले इसलिए भजन करने वाले लोग कम होते हैं,
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटाए तन का भले ज्यादा होते हैं। आरती भी गाते हैं तो क्या है, वो सब ही तो मांगते हैं भगवान से। कथा भी सुनेंगे, तीर्थ यात्रा भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, व्रत करेंगे, तो उसमें भी आप मिल जाओ प्रभु, ये भाव कम रहता है। और धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सुख मिल जाए, ये चाह अधिक होती है। तो शुरू में सकामता भी बनी रहे तो दोष नहीं है, लेकिन धीरे धीरे निष्कामता की ओर बढ़नी चाहिए। और जीवन के अंतिम क्षण के आते तक कम से कम संसार से धीरे धीरे हम अपने आप को हटा करके भगवान की ओर कर सकें या भगवान तक पहुंच सके, ये प्रयास सबका होना चाहिए। तो भगवान से प्रेम कैसे हो? तो भगवान से प्रेम होता है उनकी कथा सुन के, इसलिए भी सत्संग का बड़ा महत्व है। अब बार बार सुनने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संसार में रहते हुए विषयों का प्रवाह इतना अधिक है कि उसमें हमारा चित्त सहजता से बह जाता है, लेकिन उससे अलग हट करके हम भगवान से ही जुड़े रह सकें, तो इसलिए लगातार कथा की आवश्यकता इसीलिए है ताकि विषय जो है कमजोर पड़ते जाएं और भगवान में हमारा मन दृढ़ता पूर्वक लग सके। इसलिए एक बार सुन लेना भी पर्याप्त है। वैसे तो रास्ता चलते 10 मिनट भी भागवत सुन लिए वो भी पर्याप्त है, एक श्लोक भी कान में पड़ जाए वो भी पर्याप्त है। अमृत का पूरा घड़ा पीना कोई आवश्यक नहीं है, एक बिंदु भी पी लिए तब भी अमर होना ही होना है। और पूरा घड़ा पी लिए तो घड़ा पीने की आवश्यकता है नहीं, एक बिंदु काफी है अमृत का। ऐसे ही ये कथामृत है, एक बिंदु भी पान हो गया तो भी पर्याप्त है, लेकिन नित्य पान करते रहे तब भी कम है। दोनों प्रकार की बातें। तो भगवान जी से प्रेम हो जाए इसलिए भी हम कथा सुनते हैं। नारद जी एक बार अलग अलग तीर्थों में घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में एक अद्भुत दृश्य देखा उन्होंने कि एक युवती रो रही है और उनके निकट ही 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, मूर्छित अवस्था में हैं और बहुत से लोग उनकी सहायता कर रहे हैं, भीड़ है वहां। तो नारद जी वहां पर रुक गए और वो क्या दृश्य है, क्या हो रहा है, इसको समझने का प्रयास किया। तो जो युवती वहां रो रही थी वो नारद जी के पास आके कहने लगी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय। हे महात्मा जी, आप यहाँ थोड़ी देर रुक जाइए, आपको देखने से ही मेरा आधा दुख दूर हो गया और मुझे लग रहा है कि आपसे कुछ बातचीत होगी तो मेरा पूरा दुख दूर हो जाएगा। मेरे चिंता को आप दूर कीजिए, मच्चिंताम अपि नाशय। नारद जी ने कहा कि देवी कौन हो बताओ? वासी तुम काम नाचेमा का नार्यः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। कोई व्यक्ति दुखी हो तो किसी से अपने सुख दुख को कहना चाहता है, बोलना चाहता है, अनुभव उसको बांटना चाहता है। अगर कोई हमारा सच्चा हित ऐसी है तो हमारी पीड़ा, हमारे दुख को सुन करके वो उबेगा नहीं, बल्कि और उसमें चर्चा कर जोड़ते हुए पूछ करके और क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो चर्चा करेगा, ध्यान से धैर्य पूर्वक श्रवण करेगा। तो जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक हमारे दुख के कारण को, कथा को, व्यथा को सुने, वही सच्चा हित ऐसी होता है। और जो व्यथा को सुनते ही उब जाए, सीधे सीधे मतलब पे आओ, कहानी मत सुनाओ, क्या चाहते हो मुझसे ये बताओ, तो ऐसा व्यक्ति ये मान के चलिए कि वो सहायता भी नहीं करेगा। वो यदि सहायता करने वाला होगा तो उबेगा नहीं। छोटे बच्चों को चोट लग जाए तो माता पिता कितनी बार पूछते हैं, कुरेद के वो एक बार सुन लिए, 2 बार सुन लिए, फिर भी उसको पूछते रहते हैं कहाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी। उस जगह को थोड़ा सहला देंगे, फूंक देंगे, कोई दवाई लगाने का नाटक कर देंगे या दवाई भी लगा देंगे। तो दवाई लगाएं या न लगाएं,
2-4 बार उसको पूछ भर लो, उसकी बात सुन भर लो, इतने से ही 80% दुख दूर हो जाता है। यही हाल बड़ों का भी होता है। यदि वे दुखी हों तो गुरु के पास, माता पिता के पास, अपने परिजनों के पास या और कोई जो इष्ट मित्र हो उनके पास जाके वो अपनी व्यथा सुनाना चाहता है, तो हम सहायता करें या न करें, उसकी व्यथा को धैर्य पूर्वक सुने तो इतने से ही उसका आधा दुख दूर हो जाता है। इसलिए भक्ति ने कहा कि आपको देख करके ही मेरा आधा दुख दूर हो गया। और नारद जी ने कहा वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख को विस्तार से बताओ। तो भक्ति समझ गई कि ये सच्चे हित ऐसी हैं, ऊब नहीं रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। तब उन्होंने बताया अहम भक्ति रीति ख्याता इमाओं में तनयो मतो और ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। का मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब जिनको पुत्र के रूप में परिचय कराया वो दोनों बूढ़े थे, और जो उनकी माता हूँ कह रही है वो युवावस्था में। नारद जी उनके मुख को देखते हैं, ऐसा उल्टा कैसे होगा कि माता जो है जवान और बेटा दोनों बूढ़े, ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा विपरीत एक कैसे हुआ? तब भक्ति ने कहा कि काल योगे न जर्जरो, कलयुग के दोष के कारण से हम तीनों बूढ़े हो गए थे, लेकिन वृंदावन में आके, वृंदावन में सभी युगों में, कलयुग में भी, सतयुग त्रेता द्वापर में भी भक्ति का महत्व कम नहीं होता। इसलिए इस स्थान के प्रभाव से वृंदावन आते ही मैं स्वस्थ हो गई और युवावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र, ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है वृंदावन में, वहां केवल भक्ति की पूछ परख है। तो ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े के बूढ़े रहे, उनकी चिंता दूर नहीं हुई, उनका रोग दूर नहीं हुआ, मूर्छित भी हैं और वृद्धावस्था में भी हैं, अचेत पड़े हुए हैं। तो नारद जी जब वहां पहुंचे हैं तो भक्ति महारानी ने अपनी समस्या बताई। तब नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी तीनों को स्वस्थ करना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं इनको स्वस्थ करता हूं। अब यदि उनको भागवत सुना देते और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाते, भागवत सुन करके जब ये स्वस्थ हो जाते तो लोग कहते वो तो गीता सुनाते तब भी स्वस्थ हो जाते, ये तो वेद सुनाते तब भी स्वस्थ हो जाते, या इनको ब्रह्म सूत्र सुना देते या महाभारत सुना देते या और कोई अन्य पुराण सुना देते तब भी स्वस्थ हो जाते। तो नारद जी ने सोचा ऐसे में भागवत का महत्व स्थापित नहीं होगा, तब क्या करें? तो पहले वेद सुनाया, फिर वेदांत सुनाया, फिर गीता भी सुना दी। लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होना तो दूर, जागे तक नहीं, आंख तक नहीं खोले। वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, लेकिन आंख भी नहीं खोले। तो नारद जी वहां उपस्थित हजारों महात्मा और उपस्थित हो गए थे। उन सबसे पूछा कि मैंने वेद वेदांत गीता आदि सब सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो इनको स्वस्थ कैसे किया जाए, पुष्ट कैसे किया जाए? तो महात्माओं ने कहा हे नारद जी, जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते उसका उत्तर हम कैसे बताएं? अब आप ही कुछ करिए। नारद जी ने कहा मैं भी नहीं जानता, जानते सब हैं, लेकिन नारद जी का भी ये नाटक है, भागवत जी के महत्व को हम सबको बताना है। तो इसलिए पहले अन्य ग्रंथों से मुक्ति नहीं हो सकती ये सिद्ध किया। तो जितने भी ग्रंथ थे उनको सुनाया और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। जब ये स्वस्थ नहीं हुए तो अब भागवत से स्वस्थ होंगे, नारद जी जानते हैं, लेकिन कहा कोई और कहे इस बात को। तो नारद जी ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में ही छोड़ दिए और हरिद्वार गए। फिर हरिद्वार से बद्रीनाथ की ओर बढ़ने लगे, चढ़ाई चढ़ने लगे हिमालय में। तो वहां से चारों सनत कुमार नीचे उतर रहे थे और रास्ते में दोनों की भेंट हुई, नारद जी और सनत कुमारों की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। चारों भाई जब प्रकट हुए, जन्म लिए, तो इनका शरीर 5-5 साल का था
और सृष्टि में ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इन सनत कुमारों को ही प्रकट किया है। तो सबसे अधिक आयु सनत कुमारों की है, लेकिन आज भी ये 5 साल के बने हुए हैं, और जब प्रलय होगा तब भी ये 5 साल के बने रहेंगे। कभी इन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे आपके शरीर पर काल का प्रभाव पड़ जाता है। कभी हम जो बाल्यकाल से फिर बाद में युवा हो जाएंगे और उसके बाद वृद्ध हो जाते हैं, शरीर जीर्ण हो जाता है। लेकिन सनत कुमारों का शरीर जो है वो निरंतर 5 साल का बना हुआ है। तो सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, ये बैकुंठ में ही रहते हैं। है तो ब्रह्मा जी के बेटे, लेकिन रहते हैं बैकुंठ में। क्यों? बैकुंठ में नित्य कथा होती है। प्रतिदिन जब रात्रि भोजन हो जाता है, उसके बाद भगवान विष्णु 1-2 अध्याय भागवत सुनाते हैं। और सुनते कौन कौन है? जय विजय, नंद सुनंद आदि पार्षद, लक्ष्मी जी और सनत कुमार आदि। 1 अध्याय की प्रतिदिन चर्चा होती है। 1 साल में 1 आवृत्ति हो जाती है भागवत जी की। और एक बार जब भागवत जी की कथा हो जाए साल भर में, तो फिर आने वाले वर्ष में लक्ष्मी जी कथा कहती हैं और विष्णु जी और अन्य सब सुनते हैं। तो इस प्रकार वहां कथा होती रहती है और उसको सनत कुमार बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो इसीलिए वो वैकुंठ को छोड़ के नहीं जाते, सदा वैकुंठ निलया। अब वैकुंठ में वो क्यों रहते हैं? भगवान है इसलिए नहीं, भगवान की कथा होती है इसलिए वो वैकुंठ में रहते हैं। नहीं तो उनको वैकुंठ के सुखों से कोई लेना देना नहीं, ऐसे महात्मा है। तो सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। और जब कथा नहीं होती तो हरि कीर्तन करते हैं, अब कथा होती तो उसको सुनते। लीला रस रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः, भगवान की लीलाओं का ही चिंतन करते रहते हैं और उनके जीवन का एकमात्र आधार भगवान की कथा है। कथा सुनने के लिए ही वो जन्म लिए हैं और कोई दूसरा कारण नहीं होता। तो कथा सुनते रहते हैं। और वैकुंठ लोक में कथा ना हो तो वे वैकुंठ को छोड़ करके पाताल लोक चले जाते हैं शेष जी के पास। और शेष जी के सहस्त्र फण हैं और वो अपने हजारों मुख से भगवान की कथा कहते रहते हैं निरंतर। तो जब वैकुंठ में कथा होती तो वैकुंठ में सुनते हैं, वहां ना हो तो सीधे पाताल लोक चले जाते हैं और शेष जी के द्वारा कथा सुनते हैं। केवल कथा सुनते हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वी शाम अपनी पूर्वजाः, यद्यपि वो दिखते 5 वर्ष के हैं लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। उनसे अधिक आयु का कोई नहीं। ब्रह्मा जी के बाद जितने मनुष्य हैं उनके बाद सबसे लंबी आयु सनत कुमारों की, लेकिन 5 वर्ष के ही बने रहते हैं। ऐसे सनत कुमार अब रिश्ते में नारद जी के बड़े भाई हैं। पहले सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई, बाद में 10वें 11वें क्रम में नारद जी की उत्पत्ति हुई है। तो बड़े भाई भी हैं और महात्मा भी हैं। तो नारद जी ने सनत कुमारों का अभिवादन किया। सनत कुमार बद्रीनाथ से नीचे उतर रहे थे हरिद्वार की ओर, और नारद जी बद्रीनाथ जाने के लिए चढ़ाई कर रहे थे। रास्ते में भेंट हुई तो सनत कुमारों ने कहा, किस बात की चिंता है, क्यों दुखी हो? कहा, मुझे अपना कोई दुख नहीं है, मैं तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए दुखी हूं। सनत कुमारों ने कहा, भागवत जी का श्रवण कराओ तो ये तीनों स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो हरिद्वार में उतर आए 5। बीमार लोग पड़े हुए हैं वृंदावन में, लेकिन वृंदावन में कथा नहीं हुई, न उनको बुलाया तक नहीं गया। और हरिद्वार में कथा प्रारंभ हो गई। आनंद नाम के तट में भागवत कथा का आयोजन हुआ। सनत कुमार वक्ता बने, नारद जी श्रोता बने। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुआ तो भक्ति ज्ञान वैराग्य संकीर्तन करते हुए और युवावस्था को प्राप्त हो, स्वस्थ शरीर को प्राप्त हो, नाचते नाचते वहां पंडाल में आ गया। ये भागवत जी की महिमा है। बस कथा शुरू हुई और भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। तो वहां तो समष्टि रूप में स्वस्थ हुए। हम सबके हृदय में भी विराजमान जो छोटी छोटी इकाई है भक्ति ज्ञान वैराग्य की, जिनसे हमारा कल्याण होना है, वह भी भागवत जी को सुनते ही स्वस्थ हो जाते हैं। भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी।
कब तक? बोले जब तक पंडाल में रहेंगे तब तक गारंटी है, और उसके बाद गारंटी नहीं है। तो पंडाल में ही बांध के रखेंगे। फिर एक संकीर्तन कर लें। फिर प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, 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 प्रभु मेरे सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में। फंसा हूँ मैं माया के चक्कर में गहरा, फंसा हूँ मैं माया के चक्कर में गहरा, फंसा हूँ मैं माया के चक्कर में गहरा, फंसा हूँ मैं माया के चक्कर में गहरा। ब्रह्मानंद नंदन हो, ब्रह्मानंद नंदन मुझे नाम बचाना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना। सदा जान कर दास अपने चरण का, सदा जान कर दास अपने चरण का, सदा जान कर दास अपने चरण का, सदा जान कर दास अपने चरण का। मुझे दीन बंधु, मुझे दीन बंधु न दिल से भुलाना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, 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 प्रभु मेरे दिल में, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, 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 प्रभु मेरे दिल में। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत जी का महात्म श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी के श्रवण से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों स्वस्थ हो गए, इसलिए इनका इतना महत्व है।
तो भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए, तो इससे साधारण जनों को भागवत जी के प्रति जो जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, अभी नहीं हो पाया। उनको लगा कि ये तो बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए इन पर कृपा हो गई, हम साधारण जनों पर कैसे कृपा होगी। तो द्वंद्वकारी की कथा फिर यहाँ पर प्रमाण के रूप में कि भागवत सुनने का क्या लाभ है, तो बोले महापापी भी हो तब भी वो भागवत जी के श्रवण से मुक्त हो जाता है। इसलिए द्वंद्वकारी की कथा को भी यहाँ स्थान दिया गया। द्वंद्वकारी कौन है? तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बहुत धनवान थे, गुणवान थे, वेदों के ज्ञाता थे, उपनिषदों के ज्ञाता थे, कर्मकांड के ज्ञाता थे। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी धुंधुली दोनों साथ रहते हैं। जीवन में धन की कमी नहीं थी, शरीर भी स्वस्थ ही था, लगभग आधा जीवन बिता चुके हैं दोनों पति पत्नी। लेकिन एक कमी थी कि अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। पति आत्मदेव जी पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत व्याकुल थे, लेकिन पत्नी धुंधुली को ऐसा लगता था कि हम तो ऐसे ही बहुत सुखी, अब बेटा बेटी की आवश्यकता नहीं। दोनों के विचार अलग अलग थे। आत्मदेव ब्राह्मण तो इतना व्याकुल हो गया पुत्र के अभाव में कि हरिवंश पुराण की कथा सुन डाली, फिर भी बेटा नहीं हुआ। संतान गोपाल आदि का जप करवा लिया, फिर भी नहीं हुआ। महारुद्राभिषेक कराया, सतचंडी पाठ कराया, तीर्थों की यात्रा कर दी, अब फिर भी बेटा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे अपनी आधी संपत्ति का दान गरीबों में कर दिया जिससे पुत्र हो जाए, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र के अभाव में इतने दुखी हो गए कि लगा कि वृद्ध हो जाएंगे, कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, दुर्गति होगी, उससे अच्छा मैं ऐसे ही मर जाऊं, स्वस्थ रहते रहते ही मर जाऊं। बाद में दुर्गति होने से मैं युवा शरीर के स्वस्थ रहते ही एक रस्सी लेकर के आत्महत्या का विचार था मन में और वन में चले गए। भाव यह है कि कोई महात्मा मिल जाए जो कृपा कर दे, बेटा हो जाए, तब तो लौट के आऊंगा, और नहीं तो उधर ही मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सन्यासी कश्चित आगता है, एक सन्यासी का आगमन हुआ। सन्यासी को आत्मदेव ने प्रणाम किया और रोने लग गए। सन्यासी ने कहा बात क्या है? का पुत्र के अभाव में बहुत दुखी हूं महाराज, मुझ पर कृपा करें। सन्यासी ने कहा सुखी होना चाहते हो कि बेटा पाना चाहते हो? आत्मदेव ने कहा बेटा होगा तो सुखी नहीं हो जाऊंगा महाराज। कहा नहीं, जितने भी लोग पुत्रवान हैं संसार में, क्या सब लोग 100% सुखी हो गए? तो केवल पुत्र हो जाने से ही सुखी हो जाएंगे इसकी कोई निश्चितता नहीं है, गारंटी नहीं है। तो आत्मदेव लेकिन यही समझता था कि पुत्र हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, इसीलिए वो हट करने लगा कि पुत्र हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सन्यासी ने हंस करके कहा कि पुत्र हो जाए तो सुखी हो जाओगे, ऐसा नहीं। तुम सुखी होना चाहते हो ना, तो मैं तो बिना पुत्र के भी तुमको सुखी बना सकता हूँ। कैसे? कहा चलो मेरे साथ साधु हो जाओ तुम भी, और परम सुखी हो जाओगे, मैं तो बहुत सुखी हूँ। आत्मदेव ने पूछा अच्छा ये बताइए महाराज कि आप रहते कहाँ हैं? आपका कोई ठिकाना है, मकान है कहीं? अब मकान तो नहीं है, तो रहते कहाँ हैं? कहा किसी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, कभी गुफा में रह जाता हूँ पहाड़ की, कभी किसी मंदिर में सो जाता हूँ। बोले आपका घर ही नहीं है? बोले नहीं है। अब फिर भी आप अपने आप को सुखी मानते हो? अच्छा घर नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। भोजन कहाँ करते हैं? अब भिक्षा मांगते हैं। अब भिक्षा मांग के खाने में भी आप कहते हैं कि बहुत सुखी हो, न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है।
तो न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, अब फिर भी कहते हैं कि परम सुखी है। कभी बीमार हो जाए तो कोई आपकी सेवा करने वाला है? नहीं, हम बीमार ही नहीं पड़ते, साधु महात्मा कभी कभार हो ही गए तो ऐसे जल्दी ठीक हो जाते हैं। जब सामने मत रखना है, मतलब थोड़ा सा ऐसे पीछे एक तरफ ना, पीछे एक तरफ कर दो, एक ही बार होती नीचे में, और जो भी है तो मतलब हाँ हाँ और एकदम खाली। तो सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि सुखी होना चाहते हो तो मेरे साथ साधु हो जाओ। कहा न तो आपको स्त्री का सुख है, न पुत्र का सुख है, न मकान का सुख है, न भोजन का सुख है, तो ऐसे में भला आप अपने आप को सुखी मानते हैं, इसमें मुझे आश्चर्य हो रहा है। का संन्यास में ही परम सुख है, का संसार को त्यागना ही अपने आप में एक सुख का कारण है, कुछ वस्तु का होना अपने आप में दुख का कारण है, न रहित तो परम सुखी। तो कहा मुझे आपके जैसा सुखी नहीं होना है, मैं तो ऐसे हर प्रकार से सुखी हूँ। मेरा परिवार है, मतलब पत्नी है, मकान है, संपत्ति है, भोजन है, गांव में प्रतिष्ठा है, बस एक बेटा भर की कमी है महाराज। बेटा भर दे दो, बाकी मैं ऐसे मैं साधु होने वाला नहीं हूँ आपके साथ। तो आप सुखी हो तो आप ही रहो, मुझे सन्यास का सुख नहीं चाहिए। मुझे क्यों? कहा सन्यास आश्रम शुष्क है, सूखा है, और गृहस्थ आश्रम सरस है। कहा मैं सरस बन के सुखी हूँ, बस बेटा भर दे दो महाराज, आप तो सर्व समर्थ हो। साधु महाराज ने, सन्यासी ने उसकी माथे पर जो रेखाएं हैं ललाट पर, उसको पढ़ा। तद भाल अक्षर मालाम च वाचया मास योगतः, उसके माथे पर जो लिखा है उसको पढ़े। तो भाग्य को कहाँ लिखा है ब्रह्मा जी ने? हथेली में लिखा है कि माथे में लिखा है? दोनों जगह लिख दिया। कई लोग हाथ देख के ही बताते हैं, और कई लोग माथा देख के बताते हैं, जन्म कुंडली देख के बताते हैं, कई लोग शारीरिक लक्षण देख के ही बता देते हैं, कई केवल अंगूठे का निशान देख के बता देते हैं भविष्य फल, कोई हस्ताक्षर भर को देख के पूरा उसका भविष्य फल बता देते हैं। ऐसे बहुत सी विधियां हैं। तो माथे पर जो लिखा था उसको पढ़े, तो उसमें लिखा था 7 जन्म तक इसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वचा। तो सन्यासी ने पढ़ लिया। अब कोई कुछ पूछने आए किसी ज्योतिषी के पास समस्या लेकर के, अब एक तो इसी जन्म की पीड़ा को लेकर वो चिंतित हैं, पीड़ित हैं, अब उसको बता दो कि अभी तो इसके बाद 7 जन्म तक और नहीं होने वाला है तुम्हारा ये काम, तो और परेशानी बढ़ जाए। लेकिन जो अच्छे जानकार लोग होते हैं वो ऐसी बड़ी कोई बाधा हो भी ना तो एकदम मुंह पर नहीं बताते। तो सन्यासी ने कहा तुम सुखी होना चाहते हो ना, चलो ना मेरे साथ, मैं तुमको सुखी बना दूंगा। बेटा बेटी का चक्कर छोड़ो। कहा नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत हट किया तो महात्मा ने, जो अच्छे तपस्वी होते हैं वो सर्व समर्थ होते हैं, ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है बेटा, फिर भी उन्होंने बेटा दे दिया अपनी तपस्या के बल से। और अतो हठेन युक्तो से फलमेकम स दत्तमान, एक फल दे दिया। का इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। अब फल लेके आ गए ब्राह्मण देवता, बड़े प्रसन्न हो गए, आए चलो मेरी जो कमी थी जीवन में आज पूरी हो जाएगी, बेटा की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रसन्नता पूर्वक फल को अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया। पत्न्याः पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु पुत्रचित्, पत्नी के हाथ में फल दे दिया। और महात्मा जी ने कहा था फल खाने से वो गर्भवती हो जाएगी निश्चित रूप से, बेटा तो होगा, लेकिन अब बेटा धर्मात्मा होगा कि दुष्ट होगा ये तुम्हारी पत्नी पर निर्भर करता है। पत्नी यदि अच्छे विचारों से युक्त रहे 9 महीना, सत्य बोले, पवित्रता पूर्वक रहे, दान दे, दिन भर भगवान नाम जपे,
तो बेटा धर्मात्मा होगा, नहीं तो बेटा तो होगा लेकिन पापी हो जाएगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम, ये कुछ नियम बताए। अब पत्नी के हाथ में फल दे दिया, इसको खा लो कहा, अब विधि भी बता दी कि ऐसे ऐसे मतलब नियम का पालन करना है 9 महीना। अब उसके बाद ब्राह्मण कहीं चला गया, स्वयं यातस्तु पुत्रचित, कहीं चला गया, अपने सामने फल को खाओ चलो मैं देख रहा हूं, ये नहीं कहा। अब इतना विश्वास तो रहता है पति पत्नी में कि फल ला के दिया तो खा ही लेगी, तो हाथ में दे दिया और कहीं चल दिए। अब पति तो पुत्र के अभाव में आत्महत्या तक करने को तैयार थे, इतने व्याकुल हैं, लेकिन पत्नी वो कहती थी हम तो बहुत सुखी हैं, कहाँ कहाँ ये चक्कर में पड़ा हुआ है पुत्र के, तो आधा जीवन तो बीत ही गया है, अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है हमको किसी की सेवा करनी नहीं पड़ती, तो बहुत सुखी है। बेटा बेटी की भी वो सेवा करना नहीं चाहती थी वो, तो हम दोनों तो बहुत सुखी हैं, हमारे पास बहुत धन है, नौकर चाकर हैं, बीमार पड़ेंगे वृद्ध होंगे तो हम नौकरों से सेवा करवा लेंगे, ऐसा रहेगा तो हमारी सेवा हो जाएगी। कहाँ ये पुत्र के फेर में पड़ा हुआ है। अब हाथ में फल लिए हुए आंगन में बैठी है, अब जोर जोर से रोने लग गई, मानो कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, फल को खाया नहीं। उसका रोना सुन करके आस पड़ोस की और महिलाएं आ गई, क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा हमारे पति देव ये फल लाए हैं, इसको खा लो कहा है, इसीलिए रो रही हूं। तो लोगों ने कहा कोई जहरीला फल है, खा के मर जाओगे, कि रो क्यों रही हो? कहा जहरीला फल नहीं है, मीठा फल है। तो रो क्यों रही हो? कहा इस फल से जो फल मिलने वाला है इसलिए रो रही हूँ, मतलब कहा इसको खाते ही मैं गर्भवती हो जाऊंगी इसलिए रो रही हूँ। तो गर्भवती हो जाओगी तो प्रसन्नता का विषय है, रो क्यों रही हो? कहा मुझे बेटा बेटी नहीं चाहिए इसलिए रो रही हूँ। क्यों नहीं चाहिए? कहा एक, अब उसने दोष गिनाया, संतान होने के, गर्भवती होने के या बाद में पुत्रवती होने के दोष गिना रही है, तो तर्क करके। पहले तो कहा इस फल को खाते ही मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो उदर वृद्धि होगी, सुंदरता में कमी होगी, ये उसने दोष गिनाया। फिर कहा एक बार भोजन करना कहा है, तो मैं तो कई बार खाती हूँ ऐसे भी, अब ऊपर से गर्भवती होने के बाद तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि अब 2 लोगों का खुराक चाहिए तो ज्यादा खाएं। अब ये कह रहे हैं कि एक ही बार खाना है, तो एक बार भोजन करूंगी तो 1-2 महीने के बाद ही घर के काम के लायक नहीं बचूंगी। तो ये कहेंगे एक कमरे में आराम करो, हम मुझको एक कमरे में सीमित कर देंगे, और अब मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन करे? तो ये अपनी बहनों को उनके ससुराल से निभा लाएंगे मेरे पति देव, अब मुझको कहेंगे सब चाबी इनको दे दो और तुम आराम करो। अब 7-8 महीना के लिए चाबी दे देना मैं कैसे दे पाऊंगी? पता नहीं क्या क्या वो ले जाए बीच बीच में, अविश्वास था, तो इसलिए भी मैं फल नहीं खाना चाहती। फिर कहा अच्छा चलो जैसे तैसे करके 7-8 महीना बीत जाए, तो इसमें भी एक समस्या आएगी। बोली क्या? 7-8 महीने का गर्भ हो जाए तो मैं ठीक से चल फिर नहीं पाऊंगी। अब इसी बीच यदि गांव में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, या चोर डाकू आ जाए, तो बाकी सब लोग तो अपने प्राण बचा के भाग जाएंगे संकेत पाते ही। अब मैं कैसे भागूंगी? तो गर्भवती होने के कारण मैं भाग नहीं पाऊंगी, और या तो जल के मरूंगी या तो फिर चोर डाकू पकड़ लेंगे, मार डालेंगे। तो सखियों ने कहा अरे क्यों आग लगेगी, क्यों चोर डाकू आएंगे, अच्छा सोचो ना। अच्छा चलो ये सब भी नहीं हुआ, तो प्रसव में तो भयंकर पीड़ा होती है, तो सुकुमारी कथम सहे, तो मैं अत्यंत सुकुमारी हूं, कैसे सहूंगी इसको? और मैंने सुना है कि कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो सखियों ने कहा सब थोड़ी मर जाते हैं, अरे हजारों में, 10-20 हजार में। अब तो पहले तो बहुत कठिन था, पहले तो 100-200 में सचमुच में एक की मृत्यु हो जाती है प्रसव में। अब धीरे धीरे वो चिकित्सा सुविधा से और विज्ञान की सहायता से अब तो 10-20 हजार में किसी एकाध की मृत्यु होती है, सबकी मृत्यु नहीं होती है। तो सखियों ने कहा सब थोड़ी मर जाते हैं। तो उस ब्राह्मणी ने कहा अच्छा चलो प्रसव हो भी जाए, पुत्र का जन्म भी हो जाए, तो यहाँ भी
अब दुख का अंत हो गया ऐसा नहीं है। लालने पालने दुखम, फिर लालन पालन का दुख सहना पड़ेगा 10-20 साल। कोई बेटा एक दिन में तैयार होता नहीं है। उसके मल मूत्र धोओगे, उसको भोजन कराओगे, उसको रोज तैयार करके स्कूल भेजोगे, ट्यूशन भेजोगे। 25 साल 30 साल 25 साल कम से कम कमाने लायक, तब तक बेटा को संभालना पड़ता है। कोई ऐसा फल, कोई पेड़ थोड़ी आज पेड़ लगाओ कल आम उसमें फल जाए। 25 साल की तपस्या होती है माता पिता की, तब जाके बच्चे कमाने लायक होते हैं, पढ़ लिख के तैयार होते हैं, है ना। और ठीक वृक्ष फल देने वाला होता है कि उसका ब्याह हो जाता है। अब फिर फल को जो लगाते हैं वो पाते हैं कि जो आ जाए वो पाते हैं। एक तो घर की बात नहीं है, सब जगह ये हाल है ना। तो पत्नी आ जाती है, माता पिता फल लगा पेड़ लगा के एक एक दिन गिनते रहते हैं कि चलो 20 साल 25 साल बढ़िया पेड़ हमारा तैयार हो गया, अब ये फल देने लायक बना है। और ठीक उसका ब्याह हो जाता है। अब ब्याह हो जाए फिर हाँ समझदार है बाकी। वधू किसको कहते हैं? वधू का वंश बहू है, संस्कृत में वधू शब्द है। वधू है वधनाति इति वधू, जो अपनी सेवा से, शुश्रूषा से, प्रेम से, रूप से पति को बांध के रख सके, उसी को वधू कहते हैं, है ना। एक रस्सी ले आना अच्छा बड़ा बांध के रखना है। तो वधनाति इति वधू, तो जो अपनी सेवा से, शुश्रूषा से बिल्कुल बांध के रख सके, है ना। तो 25 साल तक सेवा करने के बाद भी प्रायः सभी घरों में जो माँ होती है ना, वो नहीं बांध सकती। बांधने का काम बहू को ही करना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, किसी एक दो घर, एक दो परिवार की बात नहीं। तो लालने पालने दुखम, धुंधली कह रही है कि इतने साल तक सेवा करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जब हम वृद्ध होंगे तो वो सेवा करेगा कि नहीं, इसकी कोई निश्चितता तो है ही नहीं। हो सकता है सेवा करे, हो सकता है ना भी करे। कुपुत्र निकल जाए तो और दुखदायक। कुपुत्र दुखदायक कहा गया, सुपुत्र हो तो सुख देने वाला है। तो उसने कहा, ये सब कारण गिना करके कहा कि मैं फल को तो नहीं खाऊंगी। कहा तुम्हारे पति पूछेंगे क्यों नहीं खाए, तो कब फल को तो गैया को खिला देते हैं, और पति से झूठ बोल देती हूँ कि मैंने फल खा लिया। तो जब तुम गर्भवती नहीं होगी तो तुम्हारा झूठ तो पकड़ा जाएगा। तो कहा मेरी बहन गर्भवती है, छोटी बहन 3 महीने से लगभग गर्भवती है, 6-7 महीने बाद उसके पुत्र का जन्म हो जाएगा, तो उसी को मेरा पुत्र हुआ है कह के अपने पति को दिखा दूंगी। तो उसने पति से कह दिया कि फल खा लिया हूँ, और फल को गाय को खिला दिया। और उसके बाद फिर अब अलग कमरे में रहने लगी, आराम करने लगी। और 6 महीने बाद जब बहन का पुत्र हुआ तो उसकी अपनी बहन और उसके पति को पैसा दे दी उसने, और उनके बेटे को खरीद लिया। अब जो माता पिता अपने बेटा को पैसे में बेच दे, उनके कैसे संस्कार होंगे और उनका पुत्र कैसे होगा। इसीलिए धुंधकारी महापापी हुआ। महात्मा का दिया हुआ प्रसाद होता तो वो तो गोकर्ण महाराज कितने पुण्यात्मा था, लेकिन ये तो पैसे में खरीदा गया था ना। दुष्ट लोगों के पुत्र थे ये, दुष्ट लोगों का अंश था इसमें। तो धुंधकारी को मेरा ही बेटा हुआ है करके धुंधली ने बता दिया पति को। पतिदेव को आश्चर्य हुआ, अभी तो 6-7 महीने हुए फल खाए, कैसे इतनी जल्दी बेटा हो गया। धुंधली कहती आप ही तो बता रहे थे, वो महात्मा बोल रहे थे कि 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं उचा, 7 जन्म तक हमारे भाग में बेटा नहीं है। तो जो 7 जन्म तक हमारे भाग्य में बेटा नहीं है, अब फिर भी हमको बेटा दे सकते हैं, तो वो महात्मा 9 महीना को 6 महीना नहीं बना सकते। आप बेकार ही संशय करते रहते हैं, संदेह करते हैं। कहा ठीक है भैया, महात्मा का प्रसाद है तो हो गया होगा 6 महीने में। अब बहुत प्रसन्न हुए। अब उसका जन्म उत्सव मनाए, नामकरण होना था। धुंधली थी स्ववाक्य स्थापिका, माने अपनी ही बात मनवा लेने वाली, जिद्दी स्वभाव की। अब कितनी जिद्दी है,
बेटे का नामकरण हो रहा है, आंगन में पूरा समाज जुटा हुआ है, परिवार जुटा हुआ है। और आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि ये आत्मदेव का बेटा है, तो मैं चाहता हूं इसका नाम ब्रह्मदेव रखा जाए पिता के नाम के अनुसार। तो धुंधली आंगन में आ गई सबके मध्य और कहने लगी 9 महीना दुख पाए माँ, और मुफ्त में नाम रखो पिता के अनुसार, माता के अनुसार नाम रखेंगे। धुंधली का बेटा है इसलिए धुंधकारी नाम होगा। नाम मात्रा विशेषतः माता के नाम के अनुसार इसका नाम रखो, पिता के अनुसार नहीं। तो धुंधली का बेटा है तो धुंधकारी रख दिया। 3 महीने बाद गाय के भी गर्भ से मानवाकृति में पुत्र का जन्म हुआ, कानवश गाय के समान, इसीलिए गोकर्ण नाम रखे। अब गोकर्ण नाम रख दिया गया। दोनों बालक बढ़े। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। आगे चल के गोकर्ण जी तो बहुत बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी बहुत बड़ा पापी हो गया। दोनों बड़े हैं अपने अपने क्षेत्र में, छोटा कोई नहीं। महाखलह लिखा गया। 4-5 साल का था धुंधकारी। पड़ोसियों के यहाँ खेलने जाए तो अपने आयु के बच्चों को कुएं में ढकेल देता था, और ऐसा साथी नहीं किसी को पता नहीं चलता था कौन ढकेला, गिर गया ऐसे सोचते थे खेलते खेलते, ढकेल के आ जाए चुपचाप। किसी के खलिहान में आग लगा दे, किसी के घर में आग लगा दे और चुपचाप भाग के आ जाए, बिल्कुल अनजान बन जाए कि कुछ किया ही नहीं उसने। बाल्यकाल से इतना बड़ा बड़ा पाप वो करने लगा। और किशोरावस्था युवावस्था आते आते मांस मदिरा और वेश्याओं के यहाँ जाना और चोरी करना, डाका डालना, हर प्रकार के पाप में ये लिप्त हो गया, डूब गया, पापमय जीवन हो गया। और गोकर्ण महाराज वो भी उसी घर में रहते हैं, दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते थे, ग्रंथों के अभ्यास में लगे रहते थे। अब आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटे धुंधकारी के दुष्कर्मों को देख करके रोते रहते थे। उसी दिन साधु हो गया होता तो ये सब दुख देखना नहीं पड़ता। कहाँ कहाँ इनके पुत्र के मुंह में पड़ गया, ऐसा आत्मदेव सोचने लगे। अब रो भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब ये रोते थे तो धुंधकारी आके उनको लड़ता था कि रो रो के सबको बताना चाहते हैं अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि बेटा जो है परेशान कर रहा है, मेरी निंदा हो, अपयश हो, इसीलिए तुम जानबूझ के रोते हो। तो पुत्र के सामने रो भी नहीं पाते थे। एक दिन कमरा बंद करके सिसक सिसक के रो रहे थे। तो गोकर्ण महाराज सुन लिए कि पिताजी रो रहे हैं, दरवाजा खटखटाए, उनके पास गए, प्रणाम किया और कहा पिताजी बात क्या है। तो पिताजी ने कहा तुम्हारे भाई के कारण ही दुखी रहता हूं कि वो महापापी हो गया है। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है, जिसने संसार को त्यागा वो ही सुखी है, और जो संसार को पाना चाहते हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ ये सब बना हुआ है। तो आप वैराग्यवान हो जाइए, तभी आप सुखी हो पाएंगे। तो गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया है, इसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं। देहे स्थिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च अन्यासु दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, देह में आपकी जो आसक्ति है और गेह में जो आसक्ति, देह माने शरीर और गेह माने मकान, इन दोनों में हमें आसक्ति रहती है, ममता रहती है। इन दोनों को आप त्याग दीजिए और वन में चले जाइए और वहां पर दूसरों के गुण दोष का चिंतन छोड़ दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए और निरंतर भागवत जी के 10वें स्कंद का आप पाठ करिए। अब आपके जाने का समय हो गया है, आप भागवत जी का पाठ करिए। वन में जाकर के, जंगल में जाकर के 10 पाठार्थ 10वें स्कंद का पाठ करते करते 60 वर्ष की आयु में ही आत्मदेव ब्राह्मण ने शरीर त्याग कर दिया। अब गोकर्ण महाराज भी तीर्थ यात्रा करने चल दिए। पिताजी की मृत्यु हो गई। माता और पुत्र दोनों ही अब घर में रहे, धुंधली और धुंधकारी।
एक दिन धुंधकारी सायंकाल अपनी माता से धन मांगने लगा। कहा शराब के लिए, जुआ के लिए धन चाहिए, मेरे पिता के पास बहुत धन है, ऐसा गांव के लोग बताते हैं तुम्हारे पिता बहुत धनवान थे, और तुम मुझे धन देती नहीं हो। माता ने मना किया तो उसने माता की ही पिटाई कर दी और धन थोड़ा बहुत था उसे लूट करके चला गया मदिरा पीने। तो धुंधली लज्जित हो करके का अगर मन में आप सोचने लगी उस फल को खा लिया होता, 9 महीने की पीड़ा सहली होती तो आज गोकर्ण जैसा ही पुत्र मेरा होता, और वृद्धावस्था में ऐसे मार खाना तो नहीं पड़ता, अपमानित होना तो नहीं पड़ता। तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मेरे पति नहीं रहे और वो जो श्रेष्ठ पुत्र है गोकर्ण वो भी तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, पता नहीं लौटेगा भी कि नहीं, और मैं इसके साथ कैसे रहूं। तो कुएं में कूद करके उसने अपना शरीर त्याग दिया। अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं, भाई तीर्थ यात्रा में चला गया, माता पिता की मृत्यु हो गई, तो 5 गणिकाओं को अपने घर में ही ले आया वो सीधे और उनके साथ रहने लगा। धन चाहिए, गणिका को प्रेम व्यक्ति से थोड़ी होता है, धन से होता है। तो वो धन के लिए रोज कहती कि और धन लाओ और धन लाओ, तो ये चोरी कर करके सोना चांदी हीरा मोती सब ला के गणिकाओं को देने लगा। जब बहुत धन जमा हो गया तो गणिकाएं सोचने लगी कि इस दुष्ट ने हमको बहुत धन दे दिया है, आज तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा घर की तलाशी लेंगे तो सब सामान चोरी का ही तो है, तो राजा सबको लूट लेंगे, तो धन चला जाएगा राजा के पास, ये दुष्ट चला जाएगा जेल, और फिर हम किसके सहारे रहेंगे। और जब तक यौवन है थोड़ा बहुत धन कमा भी सकते हैं, और जब हम बूढ़ी हो जाएंगी तो धन भी नहीं कमा पाएंगी। तो कैसे भी करके इस दुष्ट से छुटकारा मिल जाए, अब इसका धन हमारा हो जाए। तो रात को जब ये नशे में धुत हो घर में आया तो 5 गणिका इसको मारने की योजना बनाने लगे। जब वो नशे में पलंग में सोया तो 5 बेसियाएं थी घर में, तो साड़ी से फंदा बनाए उसके गले में डाल दिए, और 2 इधर से और 2 इधर से 4 लोग खींचने लगे। अब फिर भी जब वो उठने का प्रयास करने लगा, छटपटाने लगा, तो 5वीं गणिका चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी ले आई और जलती लकड़ी उसके मुंह में रख दी जीते जी। तब जाके तड़प करके धुंधकारी मरा। अब पूरी संपत्ति लेकर के 5 भाग बांट लिए और 5 गणिका वहां से जाने लगे। फिर सोचा ये मरा हुआ पड़ा रहेगा तो बाद में हमें ही हत्यारा समझा जाएगा, तो आंगन में ही गड्ढा खोद करके उसको गड़ा दिया, और सवेरे होते होते धन का 5 हिस्सा कर लिया और लेके चलते बने। बस्ती के लोगों ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो, कहा तो झूठ बोल दिया कि वो धुंधकारी कमाने खाने परदेश चला गया, साल 2 साल बाद आएगा, तो हम उसकी ब्याहता पत्नी थोड़ी की प्रतीक्षा करेंगे, हम तो गणिका हैं और किसी नए ग्राहक की खोज में जा रहे हैं। जब वो आ जाएगा साल 2 साल बाद दोबारा बुलाएगा तो हम दोबारा आ जाएंगे उसके पास। तो लोगों ने भी सत्य मान लिया और ये 5 गणिका वहां से चले गए। लोगों को पता तो तब चला, अब धुंधकारी के घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, दिया जलाने वाला नहीं, अब ये प्रेत हो गया। प्रेत हो गया तो उस घर से कभी रोने की आवाज आए, कभी हंसने की आवाज आए, कभी कुछ जलने जैसा लगे, कभी पत्थर चले, तो गांव वाले समझ गए कि ये प्रेत हो गया है। अब गोकर्ण महाराज तीर्थों की यात्रा करते करते गया में पहुंचे, तो गांव के भी कुछ लोग गया में गए थे और उन्होंने बताया कि हे गोकर्ण जी, आपके माता पिता और भाई तीनों की मृत्यु हो गई, अब आपके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है, आप वापस चलिए। तो गोकर्ण जी ने जब जाना कि मेरे भाई और माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो सबके लिए गया में पिंडदान किया और विधि विधान से पिंडदान किया। गया श्राद्ध करने के बाद जब वो अपने घर लौटा, कई महीने से घर बंद पड़ा हुआ था, धूल मिट्टी सब गिरा हुआ था, चारों तरफ बिखरा हुआ था। तो एक तखत को ही साफ करके उसमें वो लेट गए, कहा कल बाकी घर कल साफ करवाऊंगा। अब रात में धुंधकारी प्रेत उनके सामने आकर कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी बैल बन जाए, भैंस बन जाए, कभी आग के समान जलने लग जाए
कभी हंसे कभी रोए, तो अपने कमंडल का जल हाथ में लेकर मंत्र पढ़ के उसके ऊपर छिड़का तो वो शांत हो गया, और शांत होकर के अपने भाई को प्रणाम किया और कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी की नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी और प्रेत हो गया हूँ, अब मेरी मुक्ति के लिए आप कुछ प्रयास करिए। तो गोकर्ण जी ने कहा प्रेत मुक्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय जो ज्ञात है विदित है वह है गया श्राद्ध, और गया में मैंने तुम्हारे लिए विधि विधान से श्राद्ध किया, अब फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, इसमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो प्रेत कहता है गया श्राद्ध शतेनापि मुक्ति में न भविष्यति, गया में मेरे लिए सैकड़ों बार श्राद्ध हो जाए तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। साधारण लोगों की तो मुक्ति हो जाती है गया श्राद्ध होते ही, लेकिन कोई विशेष पापी हो तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी तुम ही बताओ, शास्त्र को तो तुम पढ़े हो ना, तुम उसका उत्तर खोजो कि गया श्राद्ध से भी श्रेष्ठ साधन क्या है। तो गोकर्ण महाराज ने कहा सवेरे किसी से पूछते हैं। दूसरे दिन सवेरे संध्योपासना के बाद भगवान सूर्य को जल देते समय भगवान सूर्य से ही पूछा गोकर्ण जी ने कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी बताइए। तो भगवान सूर्य ने उपदेश किया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, भागवत जी के श्रवण से इनकी मुक्ति होगी, इसकी मुक्ति होगी। तो फिर कथा की तैयारी हुई, मंच बनाया गया, पंडाल बनाया गया, अब सब गांव वाले सुने। अब जिनका जिनका शरीर अभी है तो कथा सुनने में बड़ी सहायता होती है, शरीर के साथ आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जिन्होंने अब शरीर त्याग दिया है तो वे कहाँ बैठ के सुने। तो इसीलिए अब धुंधकारी तो वहां पर उसके लिए अलग से बांस लगाया नहीं गया था, पंडाल बनाते समय एक बांस का टुकड़ा वहां रह गया था, उसी के भीतर वो जाके घुस गया और उसी में बैठे बैठे उसने 7 दिन कथा का श्रवण किया। 7वें दिन बांस जो है फट गया और उसके भीतर से धुंधकारी प्रकट होकर के दिव्य देह धारण करके देवताओं की भांति दमकते हुए शरीर को प्राप्त हो गया, और एक सुंदर विमान आया था वैकुंठ लोक से और उसमें बैठ गया धुंधकारी। और भगवान के 2 पार्षद आए हैं और वे उनको लेके जाने लगे। तो गोकर्ण महाराज जी ने व्यास गद्दी में बैठे बैठे ही भगवान के दूतों से पूछा कि कथा तो बस्ती वाले भी सुने हैं, लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी की क्यों हो रही है, केवल धुंधकारी ही वैकुंठ क्यों जा रहा है, और जितने भी श्रोता हैं उन सब के भी तो मुक्ति होनी चाहिए, उनमें क्या कमी रह गई। तो भगवान जी के दूत कहते हैं श्रवण भेद से फल भेद हो जाता है। हमारे गुरु जी एक दृष्टांत देते थे कि 2 मित्र गांव में थे, गांव में भागवत कथा हो रही थी, दोनों तालाब में नहाते समय चर्चा करने लगे कि गांव में भागवत कथा हो रही, चलो सुनने जाते हैं। एक ने कहा कि चलो भागवत सुनने जाते हैं, और दूसरे ने कहा नहीं नहीं चलो सिनेमा देखने जाते हैं। दोनों के विचार अलग अलग थे। अब दोनों में मत ऐक्य नहीं हुआ तो एक कथा सुनने आ गया और दूसरा सिनेमा देखने चल दिया। अब जो सिनेमा देखने सिनेमा हॉल में बैठा था वो सोचने लगा कहाँ कहाँ सिनेमा देखने आ गया, भागवत सुनने गया होता तो बढ़िया भगवान की कथा सुनता और बढ़िया उनके नाम लेता, कीर्तन करता। और जो कथा सुनने आया था वो सोच रहा था कहाँ कहाँ कथा में आ गया, यहाँ जमीन में बैठना पड़ रहा है। सिनेमा हॉल में रहता तो बढ़िया पंखा कूलर एसी जो भी है उसमें बढ़िया एक आरामदेह कुर्सी और मनोरंजन भी होता। जब दोनों मरे तो भागवत सुनने वाले के खाते में सिनेमा देखने का फल और सिनेमा देखने वाले के खाते में भागवत सुनने का फल। तो इसीलिए श्रवण भेद से फल भेद हो गया। तो गर्मी भी सहे, जमीन में भी आगे बैठे और फल न मिले, कुछ और का फल मिल जाए तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए जब इतना परिश्रम कर रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, तो भागवत सुनने का ही फल मिले। और इसके लिए जरूरी है कि जहां तन है वहां मन भी हो, केवल शारीरिक उपस्थिति ना हो, मानसिक उपस्थिति भी यहीं का हो और मन कथा में लगे। अब बढ़िया कथा सुने
तो श्रवण भेद से फल भेद होता है। अब केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सुने हुए का घर जाकर मनन होना चाहिए। केवल मनन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब श्रवण कर लिए और मनन कर लिए तो उसको जीवन में उतारना भी तो है, उस मार्ग पर चलना भी तो है। तो श्रवण करें, मनन करें और निधिध्यासन कुछ निश्चय करें और जीवन में परिवर्तन लाएं। भागवत सुनने के पहले का जीवन और भागवत सुनने के बाद के जीवन में स्पष्ट अंतर आना चाहिए। दोनों में हर व्यक्ति के लिए जीवन में भागवत सुनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद ये प्राप्त जितने भी फल प्राप्त होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ फल है भागवत। और इस सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति के बाद भी यदि हम पूर्ववत जीवन जिए तो ये हमारा ही चूक है। तो गोकर्ण जी को बताया देवदूतों ने कि श्रवण भेद से फल भेद होता है। तो कैसे सुनना है, तो श्रवण विधि बताई। फिर विधि का पालन करेंगे तो पूरा लाभ होगा। तो कैसे सुनना है, 7 दिन पूरा निर्जला रहना है, पानी तक नहीं पीना है, ठीक है। हाँ, तो 7 दिन निर्जला रह के कथा सुनेंगे। अब दिन भर कथा का जो श्रवण करेंगे उसका फिर बाद में मनन करेंगे और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे, है ना। क्रोध नहीं करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, उपवास करना है, चिड़चिड़ाना नहीं है और दिन भर प्रसन्न रहना है, मुस्कुराते रहना है। तो इस विधि से सुनेंगे तो 7वें दिन भी मान आता है। 8 तारीख को विमान बुलाना है, नहीं बुलाना है। अब केवल परीक्षित के लिए नहीं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, है ना। अब गोकर्ण महाराज ने क्या कहा देवदूतों से कि कथा तो सबने सुनी, अब मुक्ति केवल एक की क्यों हो रही है? ये तो पक्षपात है। जितने लोग कथा सुने सबकी मुक्ति होनी चाहिए ना, तभी तो यज्ञ को सफल मानेंगे। तो नियम बताया गया कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खानी है, तो गाजर मूली भी वर्जित है, जमीन में सोना है और हम किसी दूसरे के आसन में न बैठे या कोई हमारे आसन में न बैठे पूर्णाहुति तक, इसका ध्यान रखें। और भी बहुत से नियम हैं। तो इन नियमों का पालन करते हुए कथा श्रवण करेंगे तो 7वें दिन विमान आएगा। तो विमान अब पूरे जैसे तो नियम बताया गया, तो कहा ये पहली बार जब कथा किए, अभी 7वां दिन है, अभी हवन हुआ है और विमान आया सिर्फ एक के लिए। तो कहा ये तो चूक हो गई। फिर बस्ती वाले कथा सुने और उनको लाभ नहीं हुआ। तो सब नियमों को सबको बता करके उसी पंडाल में दोबारा गोकर्ण कथा हो गई। उन्हें लगातार 2 कथा हुई वहां। अब दूसरी बार पूरी बस्ती के लोग सब ने वहां सुने, जैसे विधि बताया गया था वैसे व्रत का पालन करते हुए अब पूरे गांव के लोग सुने। अब फिर 7वें दिन बहुत बड़ा विमान आया, अब पूरे गांव भर की मुक्ति हो गई। तो किस यज्ञ को सफल माना जाए? जिस यज्ञ में 7वें दिन बहुत बड़ा विमान आए, हर जितने भी श्रोता है ना। तो आज तो ही जो भी 50-100 लोग हैं और फिर बाद में बढ़ते बढ़ते पूरा पंडाल भरेगा, तो समझ लीजिए फिर बहुत बड़ा विमान है। 7वें दिन आए तब तो सबके ले जाए तब यज्ञ को सफल मानेंगे, और नहीं तो कुछ कमी रहेगा ही माना जाएगा। यदि ऐसा होने लगे 7वें दिन विमान आए और श्रोताओं को ले जाएं, तो जो 10-20 श्रोता आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे डर के मारे। अब कोई भागवत कथा का निमंत्रण दे ना किसी को, तो वो 10-20 गालियां देगा उसको, निमंत्रण देने वाले को। तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमको भागवत सुना रहे हो, हमको संसार से जबरदस्ती भेज रहे हो। अब कोई सुनने आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद अरे मत जाना भूल के भी 7वें दिन। तो मुक्ति पाना अच्छा है कि नहीं है?
अब अच्छा है कि नहीं? अभी हमारा मन देखिए, एक अच्छा तगड़ा व्यक्ति चौबे था, है ना, बहुत तगड़ा था, लेकिन मथुरा का था, तो अच्छा पहलवान और अफीम का नशेड़ी था। अफीम खाने वाला, अफीम वाले क्या कहते हैं? अफीमची, पिनक, उसके नशे को। तो अफीम का नशा किया हुआ रात के 8 बजे नाव में जाके बैठ गया। बहुत बलवान था। अब दोनों पतवार लिया, अब खूब तेजी से चलाने लगा। अब नशे में उसको पता ही नहीं चला, रात भर पतवार चलाता रहा। अब सवेरे, अब सवेरा हो गया, उजाला हो गया, तो देखा जहां पर नाव थी वहीं के वहीं है। क्यों? परिश्रम तो खूब किया मैंने। तो देखा कि खूंटे में नाव बंधी है, उसको तो खोला ही नहीं और पतवार खूब चला रहा था। तो फिर उसने रस्सी खोली और थोड़ी देर में पार हो गया। तो एक खूंटे, एक रस्सी से बंधी नाव बहुत प्रयास करने पर भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो हम लोग भी पतवार तो चला रहे हैं, बीच बीच में कोई उपवास रह जाते हैं, एकादशी व्रत कर लेते हैं, पूरा साल भर नहीं तो कभी जेठौनिया भीमसेनी रह जाते हैं, और भी कई व्रत, अलग अलग व्रत आते हैं तो रह जाते हैं। रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, तो उपवास कर लेते हैं, और इसके बाद बीच बीच में भागवत भी सुन लेते हैं, कभी कभी तीर्थ यात्रा भी कर जाते हैं। तो इस प्रकार पतवार तो हम सब चला रहे हैं भाव सागर से पार जाने के लिए। सत्कर्म क्या है? वही पतवार चलाना तो है। लेकिन जिस प्रकार एक रस्सी से बंधी नाव आगे नहीं बढ़ी, हम तो न जाने कितनी रस्सियों से बंधे हुए। चौपाई लगा। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके सबके ममता चाट बटोरी, सबके ममता चाट बटोरी, सबके ममता चाट बटोरी, मम पद बनहि बांध पर डोरी, नाव तो एक खूंटे से बंधी थी, और हम लोग जननी, जितने भी परिवार के लोग हैं सब एक एक खूंटा ही तो हैं। माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, अब इन सबसे हमारी डोर बंधी हुई है। ममता की डोर, आसक्ति की डोर। मकान में भी प्रेम होता है, थोड़ा बहुत जमीन हो उसमें भी प्रेम होता है, सोना चांदी हो उसमें भी प्रेम होता है, जो पद है उसमें भी प्रेम होता है, प्रतिष्ठा हो उसमें भी प्रेम। तो हम तो 20-25 या उससे भी अधिक रस्सियों से, खूंटे से बंधे हुए हैं। तो एक नाव से बंधी, एक रस्सी से बंधी नाव आगे नहीं बढ़ती, तो इतने रस्सियों से बंधा हुआ हम कैसे आगे बढ़े, भवसागर कैसे पार हो? तो धीरे धीरे आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। इसीलिए पूर्व में भी कहा, विश्व विस्मरण पूर्वक भगवत स्मरण हो, संसार को भूल करके भगवान का स्मरण हो, तब वो कल्याणकारी होता है। तो हम तो माया को छोड़े बिना ही राम को पा जाए, इस प्रयास में लगे हुए। लेकिन दुविधा में दोनों गए, फिर माया मिली न राम, दोनों से हाथ धो बैठते। इसलिए कम से कम राम ही मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। तो भागवत जी के श्रवण से धुंधकारी जैसे महापापी की भी मुक्ति हो गई। तो इस संसार में फिर ये प्रसिद्ध हो गया
कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो भागवत जी का श्रवण कर ले तो उसकी सदगति मुक्ति निश्चित रूप से हो जाती है। धुंधकारी जैसा पापी तरह, अब परीक्षित जैसा पुण्यात्मा भी तरह, ये भागवत जी की विशेषता है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया, क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुख गाथा तुलसुधा, किमर्थं व्यर्थं वो। सुखदेव जी कहते हैं कि असारे संसारे, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, असार है ये, और इसमें कुछ सार है तो वह है भागवत। पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, अमृत के समान या उससे भी बढ़कर, उससे भी श्रेष्ठ भागवतामृत है। इसका पान हम सबको करना चाहिए। क्यों इधर उधर हम भटक रहे हैं? भागवत अमृत का, भागवतामृत का पान हम क्यों नहीं करते? और जिसका केवल सुन लेना ही पर्याप्त है। परीक्षित साक्षी यद श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित जी ने भागवत सुनी, सुनने के बाद और कुछ करने का समय ही नहीं था। कथा की पूर्णता के साथ ही उनका शरीर भी पूरा हो गया। तक्षक आया और उनको डस लिया, तो तक्षक ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दुर्गति नहीं हुई, सदगति हुई। मरे लेकिन मुक्त हो गए। तो भागवत को सुनने के बाद और कुछ करने का समय था ही नहीं परीक्षित जी के पास। वैसे ही धुंधकारी, वो तो मर चुका था पहले से, प्रेत हो चुका था, लेकिन भागवत जी को सुना और भागवत जी को सुनते ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो जिसका सुन लेना ही पर्याप्त है और कुछ उसको जीवन में उतारे तो अच्छा, और न उतारे तो भी अच्छा। श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, जिनका सुन लेना ही मुक्ति के लिए पर्याप्त हो, ऐसे दिव्य महापुराण का श्रवण हम कर रहे हैं। चलिए एक संकीर्तन और करेंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से